Good evening, everyone. Welcome to today's session. Happy Holi. I hope आप सबने आज बहुत enjoy किया होगा and जैसे मतलब होली पे होता है ना यूजुअली कि वाइट कलर पहनते हैं तो उस पे ना सारे कलर्स हाईलाइट होते हैं, सब कलर्स की ना सुंदरता दिखती है बिकॉज वो वाइट होता है कपड़ा, तो यूजुअली इसलिए वाइट पहनते हैं। सो मतलब हमारी लाइफ में भी ना जैसे इतने सारे कलर्स, इतनी सारी टाइप्स ऑफ खुशियाँ, ऑल दी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस उन सब से भरी रहे। एंड दैट इज़ माई इंटेंशन behind wishing everyone a very happy Holi. So कल हमारा चैप्टर था डे 7, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो कल हमने कोई भी एरिया जो अभी हमारी लाइफ में जो हमें लगता है कि जहाँ पे ना थोड़ा ना जैसे होता है ना मशक्क़त टाइप्स काम है ना, कि अगर कोई मशीन है या आप अपनी गाड़ी में भी मशीन ऑयल डालते हो, इंजन ऑयल डालते हो, कुछ भी डालते हो राइट, अगर वो आप मशीन में तेल ना डालो तो थोड़े टाइम बाद ना मशीन आवाज़ करने लगती है एंड थोड़ा थोड़ा ना रफनेस आ जाती है उसकी वर्किंग में, वो स्मूथनेस नहीं रहती। तो वो स्मूथनेस लाने के लिए हम ना मशीन ऑयल डालते हैं, तो तब जाके फिर वो ना मशीन बड़े आराम से चलती है। आप भी नोटिस करते हो कि जैसे घरों में इवन दरवाजे भी होते हैं तो वो भी चूँ चैं आवाज़ करने लग जाते हैं ना, दरवाज़ा खोलो या बंद करो तो आप उसके जॉइंट्स में ऑयल डालते हो तब वो आराम से स्मूथली विदाउट एनी नॉइज़ वो बंद हो सकते हैं, खुल सकते हैं। तो सेम विद आर एरियाज ऑफ लाइफ कि बहुत टाइम तक ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा फ्रिक्शन आ रहा है एंड स्मूथली नहीं चल रहा, तो हम उसमें जो ऑयल डालते हैं वो होता है ग्रैटिट्यूड का ऑयल। एंड तो हमने कल वो किया था एंड इससे आपको भी, अगर आपने ये असाइनमेंट किया है तो आपको भी बहुत थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में शिफ्ट फील हुआ होगा, थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेस या टेंस फील कर रहे थे आप रिलैक्स फील करने लग गए होगे एंड थोड़ा थोड़ा कुछ ईजी ईजी ब्रीजी टाइप्स फील हो रहा होगा। तो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन एंड अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। देन हम जैसे ये मैजिक बुक कर रहे हैं तो इससे ना हमें ना हर एक चीज़ की और हर एक इंसान की ना वो पता चल रही है कि वैल्यू राइट, कि एवरीबडी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच एंड हो जाता है कभी ऊंच नीच हो जाती है, हर किसी से हो जाती है। तो लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है, बट देन हम हर चीज़ में ना मतलब ब्यूटी, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में वो है ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। तो वही बात है कि आपका नज़रिया कैसा है। तो मतलब जब मैंने ये मैजिक बुक करी तो मेरे को तो अपने पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा शिफ्ट दिखा कि मतलब मैं जैसे सोचती थी, जो भी मेरा पैटर्न या तरीका था सोचने का वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है एंड आई हैव बिकम मच मोर काम एंड एट पीस एंड अगर कुछ हो भी जाता है ना तो आई नो कि ना हाउ टू लाइक गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव फीलिंग, या अगर मैं लो भी फील कर रही हूँ एंड हाउ टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। सो आई एम नॉट लाइक वेटिंग फॉर अनदर पर्सन और अनदर सिचुएशन जो आके मेरा मूड अपलिफ्ट करे। एंड यूजुअली हम क्या होता है कि कोई कुछ कर देता है या कुछ हो जाता है, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द थर्ड पार्टी या कोई एक्सटर्नल सिचुएशन टू मेक अस हैप्पी राइट, एंड उसमें ही हमारे कई दिन स्पेंड हो जाते हैं। तो एंड इसमें हम ना मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ की भी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है ये मैजिक बुक कर करके एंड विद द एक्सप्लेनेशंस एंड विद द एग्जांपल्स। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब जैसे मैं आश्विन मैम का अटेंड करती तो इवन शी इज़ लाइक सच रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ना जिनसे आप रिलेट कर सको। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाथरूम ही जाते हो तो जो दरवाज़ा बंद करते हो फिर लॉक मारते हो है ना, तो वो जो लॉक होती है या कुंडी होती है या चटकनी जो भी कहते हो आप उसको, तो इवन दैट हैज़ रियली हाई इम्पॉर्टेंस इन योर लाइफ। बिकॉज सोचो आप किसी वॉशरूम में गए ना, उधर वो कुंडी या चटकनी या जो भी लॉक है ही नहीं, तो आपका एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन दैट बाथरूम कितना ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो जाएगा। एंड जब कुंडी होती है आप कितना रिलैक्स करके बैठ रहे होते हो या कितना रिलैक्स करके नहा रहे होते हो। सो इवन दैट कुंडी आपका एक्सपीरियंस बाथरूम यूज़ करने का कितना ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है, उसका एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डोर। सो इवन दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल टू आवर लाइफ। एंड तो एनीवे हमारा आज का चैप्टर है द मैजिक इंग्रेडिएंट।
तो जैसे कई बार होता है ना, खाना बनाते हैं या कुछ खाना खाते हैं तो हम कहते हैं यार नमक कम है, या कुछ तो मसाला कुछ कम है, मतलब एग्जैक्टली आई डोंट नो वॉट इट इज़, बट देन कुछ तो कम है, वो मज़ा नहीं आ रहा एंड वो टेस्ट नहीं आ रहा। तो वो मतलब फिर कई लोग टेस्ट करके देखते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एंड देन जाके वी फिगर आउट कि अच्छा ये चीज़ कम थी। लेकिन फिर जब वो मसाला डल जाता है, जो भी पर्टिकुलर मसाला उस खाने में या सब्जी में मिसिंग था, तो फिर उसके बाद इट्स लाइक हाँ यार अब ना खाने में मज़ा आ रहा है, पहले ना थोड़ा फीका फीका टाइप्स लग रहा था, या पहले कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, देयर वाज समथिंग मिसिंग। तो कई बार होता है, इवन हमें भी अपनी लाइफ में लगता है देयर इज़ समथिंग मिसिंग, एंड मतलब सब कुछ बढ़िया है, हेल्थ भी अच्छी है, पैसे भी बढ़िया है, रिश्ते भी अच्छे हैं, जॉब भी अच्छी है, पैसे भी टाइम पे आ रहे हैं, सैलरी टाइम पे आ जाती है, प्रॉपर टाइमली प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, रेज होता है, सब कुछ होता है, ट्रिप पे भी जा रही हूँ, फ्रेंड्स से भी घूमने जा रही हूँ, बट देन देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ। मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपको लगता है कि ओ आई एम नॉट लाइक फीलिंग लाइक रियली हैप्पी, या वो एक्साइटमेंट नहीं है, या वो मज़ा नहीं आ रहा है ना जीने का। तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ एलिमेंट, एंड कई बार होता है ऐसे हम लोगों के साथ। तो आज का हमारा चैप्टर वही है, द मैजिक इंग्रेडिएंट। लेकिन ये थोड़ा फूड से रिलेटेड चैप्टर है, फूड एंड वाटर, एंड आप इस फोटो को देख सकते हैं। तो आई थिंक जैसे ये आप देख सकते हैं, एक कप है, चाय या कॉफ़ी होगी, एंड इसके साइड में आई थिंक ये कोई ब्रेड सैंडविच टाइप्स है, या ये कोई बिस्किट टाइप्स है, बट देन यू कैन सी ये आई थिंक कोई खिड़की के साइड किसी टेबल पे रखा हुआ है, इस पर धूप भी पड़ रही है ना, एंड कितनी सुंदर सुंदर वो वो लाइट्स हैं, जो स्पार्कलिंग लाइट्स टाइप दिख रही है, तो कितना सुंदर दिख रहा है। तो सोचो अगर हम हर एक खाने को ऐसे मैजिकल बना सकें, हर एक पानी की जो सिप भी हम पीते हैं, एक घूंट भी जो पीते हैं, हम उसको ऐसे मैजिकल बना सकें। आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। रीडर पढ़ें। निरंतर जश्न मनाते हैं। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, हाँ। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। आप कैसी है? कट रही है, मुझे ही कट रही है या किसी और को क्लियर है? क्या है आकांक्षता बताना। हेलो। हाँ, कट रही है। हाँ जी। अच्छा, ओके, अब बोलना मुझे। हाँ, कट रही है। हाँ बोलना। पूजन करने से पहले हाँ। धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। क्या? हाँ ठीक है। अच्छा, अब दोबारा शुरू से पढ़ती हूँ। हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन 1879 से 1953, पत्रकार और व्यवसायी। तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, तो मतलब ये फीलिंग ना आती है जब मैजिक बुक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो ना, तो लगता है यार लाइफ तो कितनी अमेजिंग है। लाइक जैसे वो गाना है ना, जब भी मेट का मौजा ही मौजा, तो बिल्कुल वैसा ही फील होता है यार, मौजा ही मौजा चल रहा है अब तो ना, दिन रात, मतलब सुबह भी उठो इतना बढ़िया लगता है, रात को सोने जाओ तो उसके लिए भी कितना एक्साइटमेंट होता है, मतलब ऑफिस में भी जाओ उसके लिए कितना एक्साइटमेंट होता है, वो असाइनमेंट करो कितना एक्साइटमेंट होता है। तो जो एक मतलब जश्न, मतलब जो अबंडेंस ऑफ इवन, मतलब एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये सब एंडलेस है, एंडलेस। एंड आप अगर हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट आप ग्रेटफुल हो ना, तो आपकी लाइफ मतलब पूरा ना, मतलब मौजा ही मौजा टाइप्स हो जाएगा। लाइक एंडलेस जश्न ही जश्न मन रहा है। तो सोचो आप जश्न मना रहे हो, आप कहीं पे हो, तो जैसे पार्टी में होती है ना, गाना चलता है तो सब झूम रहे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं, सब गा रहे होते हैं, सब खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। सो अगर हमारा कृतज्ञ हृदय मतलब हार्ट मैजिक, तो
अगर हम दिल से कृतज्ञ हैं ना, नॉट जस्ट दिमाग कि भाई अब पता चल गया ग्रेटफुल होने से ये होता है तो हमें करना चाहिए, नो, वो पता चल गया ठीक है, बट देन वी आर एक्चुअली फ्रॉम अपने दिल से हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ना पूरा लाइक सोचो यार वो लाइफ कितनी मज़ेदार होगी कि ना, वो मतलब जैसे वो मौजा ही मौजा जो बोलते हैं ना, हमारी लाइफ बिल्कुल वैसे ही हो जाए, हाउ दैट वुड लुक लाइक। आगे बढ़ें। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये जैसे इन्होंने कहा है कि भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो ये सभी कल्चर्स में होता है। जैसे पहले ना, इसलिए यू आर ग्रेटफुल फॉर द फूड यू आर गेटिंग, आप ना बहुत एक्चुअली दिल से बहुत थैंकफुल हो कि आपको खाना मिल रहा है, एंड देयर इज़ सो मच टू ईट, इतनी क्वांटिटी है, इतनी वैरायटी है, इतना बढ़िया टेस्ट है, तो इसलिए होता है। जैसे अगर मंदिर या ये सब में जाओ ना, तो पहले ना जो जनता को खाना ऑफर किया जाता है या भंडार या जागरण जो भी होता है ना, तो उससे पहले ना होता है ना, भगवान जी को पूरी मतलब थाली परोस के वो एक बार भोग लगाने जाते हैं। तो जैसे आपने मंदिरों में देखा होगा या आपने किसी बड़े को घर में करते हुए देखा होगा। तो जैसे इवन अगर कंजक, अगर आप ये डेली बेसिस पे भी नहीं करते हो, लेकिन अगर आपके घर में कंजक भी होती है नवरात्र में, तो इवन कंजक में भी पहले वो पूरा प्रसाद बनाया जाता है, पहले मंदिर में चढ़ाते हैं, फिर वो जो कन्याएं बिठाते हैं लड़कियों को, तो फिर उनको खिलाया जाता है, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग खाते हैं जो घर वाले होते हैं। सो वो भोग लगाना या ये भोजन खाना जो भी आपने बनाया है उसको कंज्यूम करने से पहले ना, इट इज़ एन मतलब एक तरीका है टू बी ग्रेटफुल कि ना आपको ये इतना सारा खाना मिल रहा है, इतनी क्वांटिटी है, इतनी वैरायटी है, इतना बढ़िया टेस्ट है। एंड आपने भी देखा होगा कि आप किसी भंडारे या जागरण का जो खाना खाते हो ना, जो यूजुअली जैसे पूरी, आलू की सब्जी, ये सब होता है। जैसे भंडारे और जागरण का खाना है यूजुअली पूरी, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी होती है। तो उसका आपने नोटिस किया होगा कि ना उसका टेस्ट अलग ही होता है। एंड वो आलू की सब्जी चाहे आप घर पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, लेकिन वो होएगी नहीं। एंड उसमें मसाला, नमक, एवरीथिंग इज़ जस्ट सो परफेक्ट, एंड उसका जो टेस्ट होता है ना वो आउटस्टैंडिंग होता है। आप घर पे कितना भी कई बार कोशिश कर लो, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं आएगा। एंड जो वो भंडारे जागरण की वो जो आलू की सब्जी वो पूरी होती है ना, तो उस खाने में और जो आप घर में बनाने की कोशिश करते हो, उन दोनों में ना ग्रैटिट्यूड का ही डिफरेंस होता है। एंड तो आज हम देखेंगे कि हम ग्रैटिट्यूड को कैसे अपना जो जैसे हम लोग दिन में कितनी बार खाना पीना हमारा चलता ही रहता है ना, पहले कुछ फ्रूट्स खा लिए, या मे बी फिर थोड़ा जूस पी लिया, या पानी पी लिया, फिर कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, या फिर कुछ चिप्स टाइप्स खा लिया, बिस्किट खा लिए, खाना खा लिया। तो हमारे ना दिन में पूरे टाइम कई ऐसी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज हमारा चैप्टर यही है कि हम ग्रैटिट्यूड को, ये जो अपनी डेली रूटीन की ये जो बेसिक चीज़ है ना, खाना पीना कंज्यूम करना, हम उसमें कैसे जादू को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ें। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। तो हमने जैसे स्कूल में पढ़ा है ना, साइंस में पढ़ाते हैं आई थिंक 5th 6th में कभी, कि फूड इज़ द फ्यूल फॉर बॉडी। तो आप ही जैसे इन्होंने बताया कि आप अगर थोड़ी देर ही खाना ना खाओ, आपको
सपोज आपका लंच आप अगर 2 बजे खाते हो तो ना बॉडी का भी सिस्टम बन जाता है, उसको एक्चुअली 2 बजे भूख लगने लग जाती है। एंड आप 2 बजे ना खाओ ना तो मतलब जैसे कहते हैं ना पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, आपको मे बी पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है बिकॉज भूख की वजह से, या आपके मैंने अपने साथ रियलाइज़ किया मेरा सिर भारी हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है। देन मुझे तब रियलाइज़ होता है कि हाँ मतलब भूख लग रही है। या हो सकता है आपको थोड़ा ना थका थका, वीक, टायर्ड, ऐसा मन करता होगा कि मैं लेट जाऊं, सो जाऊं। तो सोचो ये तो तब होता है कि आपने अपना खाना में भी 1 या 2 घंटे से, जिस टाइम पे खाते थे तो 1 या 2 घंटे से आपका खाना खाना डिले हो गया। अगर आप चाय भी ना पियो तो लोगों को यूजुअली होता है यार आज ना शाम की या सुबह की चाय नहीं पी, सिर भारी हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, जल्दी से चाय पिलाओ। तो सोचो ये तो तब होता है कि आप ना कुछ 1-2 घंटे से या 3-4 घंटे से आपका वो शिफ्ट हो गया। आप जिस टाइम पे खाते थे आपने बाद में खाया। बट आप ये से रियलाइज़ करो कि यार खाना पीना जो भी हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ों की, फल खा लिया या बीच में आप 2 बिस्किट भी खा लिया आपने सुबह, तो दैट इज़ सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। हम इवन अच्छा महसूस करने के लिए, खुश महसूस करने के लिए खाना कितना बड़ा फैक्ट, कितना बड़ा एक पार्ट प्ले करता है ना। आप सपोज ऑफिस से थके आ रहे हैं और कोई टिंडे या लौकी या कोई ऐसी सब्जी बना दे जो आपको पसंद नहीं है, तो आपका और मूड ऑफ हो जाता है ना हम सबके साथ कि यार ये मत खिलाओ, मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा खाना है। तो हम जब अपना फेवरेट खाना खाते हैं हमारा मूड कितना इंस्टेंटली बढ़िया हो जाता है ना। एंड हम उसके बाद बिल्कुल बढ़िया बढ़िया फील करने लगते हैं। तो ये जो इवन डेली खाना पीने की एक्टिविटी भी है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम ना कैसा फील करते हैं थ्रू आउट द डे। आप कुछ अच्छा खाओ सुबह उठते ही तो ना मतलब उसके बाद लगता है यार दिन ही अच्छे नोट पे स्टार्ट होता है ना। एंड हम इवन अगर शादियों में या पार्टियों में जाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, यार पता है मैं ये खा के आया। यूजुअली हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते हैं ना, यार इसकी वहाँ की ना ये टिक्की बहुत बढ़िया थी, या वो ना रसमलाई बहुत बढ़िया थी। यार आगे बढ़ें। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। तो ये इवन अगर आपने कभी कोई टमाटर या कोई धनिया, पुदीना, अगर ये सब उगाने की कभी कोशिश करी है घर में, या आपने इवन अगर कोई नॉर्मल पौधा भी घर में उगाने की कोशिश करी है ना, तो यूजुअली होता है ना यार ये तो पौधा मर गया, मैंने पानी भी डाला, धूप भी दी ढंग से, धूप में रखा, स्टिल पता नहीं क्या हो गया, मैंने माली को भी बुलाया, पता नहीं क्या हो गया, ये ना ग्रो ही नहीं करा यार, एंड ये तो पौधा ही मर गया। तो यूजुअली ये सब होता है ना। आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, कभी आपने भी घर में कोई पौधा लाए होंगे या आपके पेरेंट्स लाए होंगे, तो वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। तो सोचो जो एक किसान होता है, जो मतलब फल सब्जी, और फल सब्जियों में भी इतनी हज़ारों वैरायटी होती है, एंड हर घर में अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जियां बनती है। तो सोचो इतनी क्वांटिटी में उगाना, एंड फिर उससे पहले तो वो लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ना, कि सॉइल भी तो उपजाऊ होनी चाहिए। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, आप बंजर ज़मीन में भी A1 क्वालिटी का अगर बीज भी डाल दो तो नहीं उगेगा ना पौधा। तो इवन उस मिट्टी को भी उपजाऊ मेंटेन रखना, टाइम पे खाद डालना, टाइम पे पानी डालना। अभी हुआ था 1 हफ्ते पहले, हम मतलब बिजी चल रहा था कि ऑफिस जाओ, फिर ये सेशन करो, ये सब, एंड गर्मी हो गई तो पानी डालना भूल गए, तो एक टमाटर का हमारा पौधा है वो मुरझा गया। तो सोचो इवन टाइम पे पानी भी डालना, कि अब तो गर्मी हो गई है, अब दिन में 2 बार भी पानी चाहिए, एक सुबह एक शाम को। तो हमारे तो चलो लिमिटेड 2 बालकनी है घर की, तो हम उसमें ही हमारा हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे। बट जो किसान होता है वो तो यार कितना बड़ा लैंड का एरिया होता है।
तो इतने बड़े लैंड के एरिया को पानी से मतलब कंप्लीट रखना, टाइम पे पानी डालना, देन उसका पौधा भी निकलना एंड इवन उस पौधे को भी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कई बार इवन जैसे हमने भी, मम्मी ने किया था कि एक पौधा लगाया था तो वो उस जगह लगा दिया कि ना जहाँ पे वो कबूतर बैठते थे, और जैसे ही वो किल्ला निकला, बेबी पौधा बाहर निकला, कबूतरों ने उसका नोच नोच के सारा वो पौधा उड़ा दिया वहाँ से। तो इवन मतलब उस पौधे को ताकि चिड़िया, कोई और कीड़ा या कोई और जानवर खा ना ले, क्योंकि वो खाना या सब्जियां उगा रहे हैं ना आपके और हमारे खाने के लिए उगा रहे हैं, वही उनकी इंटेंशन है, वही उनका पर्पस है कि जो वो कर रहे हैं। एंड उसको प्रोटेक्ट करके रखना, और वो भी इतने बड़े लैंड के एरिया में। हम तो अपने घर में बैठे बैठे एक पौधे को नहीं बचा पाए, वो इतने बड़े लैंड के एरिया में इतने पौधे उगते हैं, इतनी सारी पत्तियां होती हैं, ये सब निकलता है, उन सबको बिल्कुल फ्रेश रखना कि कोई कीड़ा भी ना खा ले। एंड कई बार होता है हमारे भी घर के पौधों में कोई कीड़ा लग जाता है कभी किसी पेड़ में, तो उसकी पत्तियों में छेद होने लगते हैं। बट देन आप जो फल सब्जी खरीदते हो या आप कभी धनिया पुदीना भी खरीदते हो तो वो कितना फ्रेश होता है ना, पत्तियां भी बिल्कुल फिट एंड हेल्दी होती है, आप कोई छेद वाली नहीं खरीदते। तो इवन उस A1 क्वालिटी की मतलब फल सब्जियां ये सब उगाना, तो उसमें भी सोचो कितनी मेहनत लगती है। एंड उनको फिर प्रोटेक्ट करके रखना, फिर सोचो वो जब तैयार हो जाती है, देन तैयार होने के बाद उनको काटा जाता है, फिर काट के उसको वो सेग्रीगेट करते होंगे, निकालते हैं ये सब, एंड फिर उसको धो के अच्छे से, क्योंकि आप जब मार्केट से खरीदते हो तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है, ऑल्दो वो धरती से ही निकला है, वो मिट्टी में ही उगा है, बट देन उस पर मिट्टी विट्टी ये सब नहीं होता ना। तो कोई अगर आपको बेचने से पहले कोई इतने सारे करोड़ों एप्पल्स, करोड़ों और भी फल सब्जियां, आलू टमाटर, ये सब कोई धो के रखता है। जब वो धुल के साफ हो जाता है, उसकी पूरी मिट्टी निकल जाती है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तब जाके कोई पैकिंग करता है। तो पैकिंग करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करता हो या गत्ता मैन्युफैक्चर करता हो, या जैसे इवन न्यूज़पेपर में भी अगर रैप करके आता है तो कोई तो चाहिए ना जो न्यूज़पेपर भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, जिसमें फिर वो एप्पल्स या और भी जो भी चीज़ें रैप होती हैं तो वो सब रैप हो सके। तो फसल काटने से लेकर पैक करने में भी कितनी मेहनत होती है, कितने लोग एम्प्लॉयड आर ओनली एम्प्लॉयड फॉर द पैकिंग पर्पजेज। देन फिर जैसे होता है ना कि इंटरस्टेट जो रात को ट्रक्स चलते हैं, तो रात को ड्राइविंग करना, वो भी हाईवे में, इतना इतना ह्यूज ट्रक, उसमें इतना वेट होता है फल सब्जियों का, ये सब का, तो उसको दिन रात वो लोग कई मतलब इंटरस्टेट। आप तो अपने, मैं अगर दिल्ली में बैठे बैठे मैं तो कश्मीरी सेब खा सकती हूँ ना, कश्मीरी एप्पल्स, मैंने थोड़ी ना अपने घर में कश्मीर बना रखा है, कश्मीर तो कहीं और है, तो वहाँ से इतनी दूर से इधर द्वारका में बैठे बैठे मैं खरीद सकती हूँ, और यहाँ पे भी इतना फ्रेश होता है वो। तो इवन टाइम पर आना, कश्मीर से निकल के दिल्ली तक टाइम तक वो ट्रक आना कि वो उस टाइम पे आ जाए कि ना, मतलब सेब जब मार्केट में आए तब तक वो फ्रेश रहे, क्योंकि ज़्यादा देर आएगा तो वो पेरिशेबल गुड्स है ना, तो वो तो फिर ख़राब हो जाएगा ज़्यादा दिन बाद। तो ये सब में कितना सोचो, कितना मतलब प्लानिंग होती है, कितना सबका स्केड्यूल मैच होता होगा कि तुम आज निकलो ताकि तुम इतने घंटों में इस लोकेशन पर पहुंच जाओ एंड कस्टमर को टाइम पे ताज़े बिल्कुल फ्रेश फल एंड सब्जियां मिल जाएं। तो सोचो जितने भी ये एफर्ट्स हो रहे हैं, इतने एफर्ट्स हो रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, हम तो बस बैठे बैठे में भी आप घर पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, आपके घर में 10 मिनट में अब तो ग्रोसरी भी आ जाती है, या इवन आप खुद भी लेने जाते हो, सो आप जस्ट मनी दे रहे हो। लेकिन सोचो एक वो सेब को आपने अगर 20 रुपए किलो सपोज आलू भी लिए, इतने सारे आलू आपने इकट्ठी बारी में ले लिए, एंड हम एक सब्जी बनाने में ना कई सारे आलू या टमाटर डाल देते हैं, लेकिन अगर आप घर पे उगाने की भी कोशिश करो तो उसी एक सेब या एक आलू या एक टमाटर को भी उगाने में ना कई महीने लग जाते हैं। एंड हम तो कितने सारे 5-6 टमाटर तो एक बार की सब्जी में डाल ही लेते होंगे आई गेस, है ना। तो सोचो कितनी मेहनत लगती है यार, कितने लोगों का कोऑर्डिनेशन है, कितने एक्चुअली ये प्लान करके सब बनता है ताकि आप खाने को एंजॉय कर सको, आप खाने के ना मतलब मज़े उठा सको, एंड आपकी लाइफ में वो एक एज अ मोड ऑफ हैप्पीनेस कंट्रीब्यूट कर सके। आगे पढ़ें।
मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझते परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। तो हम तो जैसे ये भी ना मेरे दिमाग में तब आया था जब मैंने मैजिक बुक करी थी। जैसे आप दाल बनाते हो, चाहे 1 कटोरी बनाओ 2 कटोरी बनाओ, डिपेंडिंग ऑन कितने लोग हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है घर की। तो हम तो दाल ऐसी आराम से कटोरियाँ भर के खा लेते हैं, बट देन जैसे होता है ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो इतनी सारी दाल बनने के लिए भी उसमें कितने करोड़ों वो दाल के दाने होते हैं। एंड वो एक एक दाल का दाना उगने में कितना, मतलब जो एक टाइम लगता है, जो भी लगता होगा 2-3 या 4 महीने। एंड हमें तो दालें मतलब थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड होती है, या जैसे टमाटर आलू टाइप सब्जियां, ये थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड होती है। हमें सोचना नहीं पड़ता अरे यार इस सीज़न में मिलेगा नहीं, या अब जाके मुझे उगानी पड़ेगी। एंड हम तो बस मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, या अभी बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, आपके घर पे भी अवेलेबल है। आप कहीं और घूमने भी जाओ तो, या कहीं बाहर खाना भी खाने जा रहे हो तो उसके पास भी वो सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। सोचो अगर सिर्फ सब्जियां उग जाएं लेकिन कोई नमक बनाने वाला ना हो, या कोई मिर्च मसाले या हींग, जीरा, अजवाइन, हल्दी ये सब उगाने वाले ना हो, तो उस खाने में भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। हमें चाहिए कि हम सब्जी में तेल भी डालें। तो जैसे आप चाहे सरसों का तेल भी यूज़ करते हो, तो सरसों एक छोटा सा दाना होता है, कितने करोड़ों सरसों पिसते होंगे तब जाके ना 1 लीटर की आपकी सरसों की तेल की शीशी तैयार होती है। तो मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसी एक छोटे छोटे करोड़ों सरसों के दाने से 1 लीटर तो तेल निकलता ही होगा। एंड मतलब आप जहाँ पे भी जाते हो, आप कहीं बाहर खाने जा रहे हो, इवन आप जो कुरकुरे का पैकेट खा रहे हो, लेज का चिप्स खा रहे हो, उसमें भी आलू टमाटर कुछ ना कुछ मसाले हैं। तो इवन कोई कहीं पे बैठ के अजवाइन ही उगा रहा है, या कोई कहीं पे बैठ के गरम मसाला ही बना के बेच रहा है, या कहीं पे बैठ के कोई नमक ही बना रहा है। तो सोचो आप सारे मसाले डालो लेकिन कोई नमक बनाने वाला ना हो, तो आपके सब्जी में नमक ही नहीं है, तो आप वो सब्जी भी कैसे खा पाओगे। सो एवरीथिंग, मतलब खाने में कोई मसाले ही बनाता है, कोई तेल बनाता है, कोई सब्जियां उगाता है, तो मतलब ये सब चीज़ें कितना एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती हैं। जैसे एक इनका फिक्स्ड प्रोसेस है। कोई है जो सिर्फ पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखता है, कोई है जो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज के लिए जिसका स्पेशलाइजेशन कोल्ड स्टोरेज में है। क्योंकि सोचो इतनी जैसे धूप गर्मी में आए तो फल सब्जी खराब भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए देखो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज भी बनाया ताकि आपको वो चीज़ ना ताज़ा मिले, चाहे वो आपको कुछ घंटे बाद मिले। एंड कितने लोगों में, आप अपने स्कूल में जाते थे तो आपने कैंटीन में खाना खाया, फिर आपने कहीं शादियों वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे कितना सब्जियों की एंड खाने पीने की कितनी अबंडेंस है। आप बाहर दुकान में भी सामान लेने जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, आप प्लेन में भी हो, आपको वहाँ पे भी खाना मिलता है। आप हॉस्पिटल में गए हो, नॉट जस्ट ट्रीटमेंट, वो खाना भी देते हैं आपको। तो सोचो ये मतलब खाने की अवेलेबिलिटी नॉट जस्ट एट योर हाउस बट देन एवरीवेयर यू गो। आप जहाँ पे भी जाते हो, अगर कोई खोमचा नहीं है, अगर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन कोई दुकान तो है जिसमें आप पैक्ड आइटम खरीद सकते हो। तो इवन उस पैक्ड आइटम बनाने के लिए जो भी अंदर इंग्रेडिएंट्स गए या जिसने भी पैकेजिंग करी, प्लास्टिक की, गत्ते की, जो भी है, बटन कितना सारा ये अरेंजमेंट सिर्फ आप ही के लिए किया गया है। क्योंकि सोचो अगर ये सब ना हो, आप ही को खुद बैठ के सारी सब्जियां उगानी पड़े, सारे मसाले खुद ही उगाने पड़े, सारे तेल भी खुद ही घर पे निकालो, तो सोचो कैसे हो पाता पॉसिबल। या आज जो आप मज़ा उठा सकते हो खाने का, वो कैसे पॉसिबल होता। आगे बढ़ें। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है
क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त, बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, इस अस्पतालों में, ईंधन खनन, उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़क बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाने में, हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी जीवनदायक पानी। यदि यह पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली 1907 से 1977, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। तो ना ये कोई चांस की बात नहीं है कि हमारी बॉडी में भी 70 या 72% करीब पानी की बनी हुई है, ये हमने पढ़ा है। एंड इवन जब हम इस अर्थ का पढ़ते हैं तो इस पृथ्वी पे भी ना 72% जो भी एग्जैक्ट फिगर है, तो अराउंड 70% ही धरती पे भी पानी है। सो दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि ना धरती का अमाउंट की उस पर कितना पानी है या हमारे शरीर में कितना पानी है वो मैच कर रहा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एंड ये भी मुझे मैजिक बुक में आ गई, मैंने भी अपने जब मैं सेशन अटेंड करती थी मैंने भी तभी सुना था। देन आई वाज लाइक हाँ यार, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। एंड तो आप अपने आसपास जितनी चीज़ें देख सकते हो ना, सब में वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं है। फॉर एग्जांपल आप तो चलो जो डेली पानी पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो या जूस पीते हो, सब में तो है ही पानी। आप जूस पीते हो, फॉर एग्जांपल फल सब्जियों का जूस निकाल रहे हो, तो इवन उस सब्जी को उगाने के लिए या फल उगाने के लिए भी उसमें पानी तो डालते हैं ना पौधों में, तो ऑब्वियसली उसमें पानी एलिमेंट है, ठीक है। देन आप अगर ये सपोज मेरे पास ये मैजिक बुक या कोई और बुक भी रखी हुई है, तो इवन बुक भी किससे बनती है? पेड़ से। पेड़ कैसे बनता है? पानी उसमें दिया जाता है। मैं ये मैंने स्टडी टेबल और ये चेयर पे बैठी हूँ, तो ये चेयर भी या स्टडी टेबल भी जिस भी पेड़ की लकड़ी से बनी हुई है, तो वो पेड़ भी तो उसमें पानी डला था ना, तब जाके वो पेड़ बना। अब ये मेरे पास ये मैजिक रॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैजिक रॉक रखती हूँ, तो ये इवन रॉक को इस पर्टिकुलर शेप देने के लिए उसमें भी हम जैसे बचपन में भी पढ़ते हैं ना कि पानी के प्रेशर से वो पत्थर का शेप कुछ क्रिएट हो जाता है, तो ये पत्थर बनने में भी वाटर एलिमेंट है। सामने मेरा विजन बोर्ड है तो उसका प्रिंट आउट भी हुआ है, तो इंक में भी वाटर एलिमेंट है ना, कि जो मैंने कलर्ड प्रिंट निकाला तो जो इंक थी तो उसमें भी वाटर एलिमेंट है। देन आसपास जैसे ये बैग रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, तो इवन कपड़े बनने में भी वाटर एलिमेंट यूज़ होता है ना, उनको डाई करा जाता है, पानी में किया जाता है, फिर उनको धोया जाता है, तो ऑल दैट स्टफ। एंड आप अगर कोई गोल्ड या इवन अगर कांच की बॉटलें भी बनाई जाती हैं, तो उसको हीट अप करके ना जो भी शेप दिया जाता है किसी स्टेंसिल में डाल के, लेकिन वो गरम गरम को फ्रीज़ करने के लिए ना वो बिल्कुल ठंडे चिल्ड पानी में डाल देते हैं और वो एकदम से फ्रीज़ हो जाता है। सो एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड, अगर कोई पेन है या फ़ोन है, तो इसकी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में ना पानी एलिमेंट यूज़ हुआ है। तो अगर फ़ोन में भी चाहे कोई क्लीनिंग पर्पज़ या अंदर का कुछ चिप या कुछ भी डिवाइस अगर बना होगा, तो वो भी पानी कहीं ना कहीं यूज़ होगा। सो एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू एंड जो हम खुद भी बने हैं ना, तो वो सब में पानी है। आप सोचो, आपका ये जो घर भी बनता है, तो बिल्डिंग बनती है तो सीमेंट यूज़ होता है, फिर सीमेंट कैसे यूज़ होता है? वो ड्राई सीमेंट तो नहीं लगा सकते ना, वो ड्राई सीमेंट को कैसे यूज़ करते हैं? उसका जो बैटर या पेस्ट बनाते हैं, तो सीमेंट में पानी मिलाते हैं, तब जाके दीवारें खड़ी होती हैं, फिर दीवारें सुखाते हैं, फिर उसके बाद कई बार उस पर दीवारों पे पानी डाला जाता है, फिर वो सूखती हैं। तो इवन आपका ये जो घर भी बना हुआ है उसमें पानी है। सड़क बनने में जो कोयला ये सब जो भी उनका मिक्सचर बनाया जाता है, तो वो सब में भी पानी यूज़ होता है। तो आपके आसपास जितने भी
अगर आप प्लास्टिक भी यूज़ करते हो, कांच भी यूज़ करते हो, आप किसी घर में रहते हो, कपड़े पहनते हो, इवन आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में भी कितना पानी यूज़ होता है, हम भी कई बार उसमें कूलेंट या कुछ ना कुछ वो पानी, कुछ लिक्विड टाइप्स डालते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो पानी से ही ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो सोचो हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं, आप कोई शैम्पू भी यूज़ करते हो उसमें भी पानी है, या ऑयल भी यूज़ करते हो, तो जिसका भी तेल लगा रहे हो, चाहे कोकोनट का, इवन कोकोनट भी बना तो बिकॉज ऑफ पानी डाला उसके पेड़ में, तभी तो वो कोकोनट बन पाया। तो इसलिए कहते हैं यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। सो ऊपर से ना वाटर की इसमें अभी मतलब मैं बताती हूँ कि ना इसमें क्यों कहा गया है कि ना ये अगर कोई यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में है। वाई इज़ दैट? बिकॉज पानी में ना मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप कोई अभी आप सपोज पानी पी रहे हो एंड आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, तो वो जो थॉट है ना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा एंड पानी आपकी बॉडी पे वैसा ही असर डालेगा जैसा आपका थॉट था। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे तो आपके पानी को क्या मैसेज पहुंचा कि ये फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या इरिटेशन, तो पानी ना आपकी बॉडी पे वैसा ही रिएक्शन करेगा। एंड पानी में मतलब जो मेमोरी एलिमेंट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसी के लिए ना एक राइस वाटर एक्सपेरिमेंट नाम से चीज़ होती है। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहो टू मतलब अपना बिलीफ और सच्चा करने के लिए, अपने आप को और क्लियर करने के लिए इस चीज़ के लिए, तो आप उसे कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपने 3 जार्स लिए, उसमें थोड़े से जो बने हुए चावल होते हैं ना जो हम खाते हैं, तो कुक्ड राइस, एंड उसमें थोड़ा सा पानी, एंड आपको तीनों को अलग अलग लेबल करना है डिब्बे पे। तो आपने एक पे लिखा आई लव यू, एंड एक पे लिखा आई हेट यू, एंड तीसरे को आपने एज इट इज़ रहने दिया, आपने छोड़ दिया। अब ये तीनों को ना अलग अलग जगह रख दो अपने घर की। मतलब अगर आप मतलब दोनों मतलब तीनों ना पास पास नहीं होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे की ना वाइब्रेशन या एनर्जी ना पहुंच सके। तो आप अलग अलग कमरे में रख सकते हो। तो जो आई लव यू वाला है तो आप उसे बोलना कि आप उसे ना बिल्कुल प्यार भरी बातें करो, यार तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, वाओ आई लव यू, दिस एंड दैट, ये वो अच्छा करके बोलो। एंड फिर जो आई हेट यू वाला जिस पे लिखा है उसको खूब गालियाँ दो, उस पर खूब गुस्सा करो। एंड मतलब जितना अपने दिन की फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, इरिटेशन हो, कोई गिला शिकवा किसी से हो, सारी भड़ास उस पर निकालो। एंड जो थर्ड है जिस पे कुछ नहीं लिखना, आप उसको एज इट इज़ रहने दो। तो बिकॉज तीनों पे हम अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही थी कि तीनों को अलग अलग कमरे में रखें, बिकॉज किसी की वाइब्रेशन किसी के साथ मिलनी नहीं चाहिए। तो आप ये 2-3 हफ्ते में करो, 2-3 हफ्ते में इसका रिजल्ट आ जाता है। जिस पे आई लव यू लिखा होगा ना, प्रोवाइडेड दैट आप एक्चुअली दिन में ना कई बार जाके उसको वैसा बोल रहे हो जैसा आपने उसको लेबल किया है, तभी जाके एक्सपेरिमेंट काम करेगा। मेरे साथ क्या हुआ था, हम लोग बोलना ही भूल गए थे, तो इसलिए वो वर्क नहीं किया था, बट देन अदरवाइज वैसे करता है। तो फिर मतलब आप खुद ही नोटिस करोगे 2-3 हफ्ते में कि जो आई लव यू वाला है आपने उसको इतना प्यार दिया, इतना कुछ दिया, ऑल्दो वो 3 हफ्ते से वो चावल उस डिब्बे में पड़े हुए हैं, बट वो चावल एज इट इज़ हैं, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश जैसे आपने फर्स्ट डे पे डाले थे। एंड जो आई हेट यू वाले हैं वो इतना मतलब नेक्स्ट लेवल सड़ चुके हैं, बिकॉज आपने उसको इतना गाली गलौज, इतना गुस्सा, ये सब उस पर इरिटेशन निकाला, फ्रस्ट्रेशन निकाला, वो बिल्कुल ऐसे सड़ जाएगा ना, उसकी बदबू भी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी ना, मतलब आप डिब्बा खोल के मतलब सहन नहीं कर पाओगे। एंड जिसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो वो तो जो भी नॉर्मल लेवल पे जो चीज़ खराब होती है खाना, वो उस लेवल पे खराब होगा। तो आप देखो तीनों में ना चावल भी वही थे, पानी भी वही था, बट देन आप जो बोल रहे थे उस पर्टिकुलर डब्बे को, तो वही डिफर कर रहा था। एंड चावल तो फिर भी हम कहेंगे ना नॉन लिविंग चीज़ है। तो सोचो जो लेकिन मेमोरी पार्ट था जो आपने बोला, आपका उसकी मेमोरी क्या होती है कि आपका एहसास कैसा था, तो आपके वो वर्ड्स में पहुंच जाती है, जो एक वर्ड्स की भी एनर्जी या वाइब्रेशन होती है, तो वो पानी को पता चल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट
वो रिएक्ट करता है। तो सोचो अगर हम भी अपने आप को कितना बोलते हैं ना, आई हेट यू, ये वो, कभी ना कभी कुछ हो जाता है। तो सोचो हम अपनी बॉडी को कितना हार्म करते हैं, या हम किसी और के लिए कहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर रिलेशन को कितना हार्म करते हैं। तो ये एक वो मतलब एक्सपेरिमेंट है कि मतलब ना आप इसे खुद एक बार करके देखना घर में, एंड इससे आपका ना एक तो बिलीव भी पक्का हो जाएगा कि भाई वाटर हैज़ मेमोरी। इसकी मैं एक सेशन के बाद एक वीडियो भी भेज दूंगी, तो वो आप देख लेना। एंड अभी और चैप्टर आएगा तो पता चलेगा कि वाई की ना मतलब टू बी ग्रेटफुल व्हेन यू कंज्यूमिंग फूड या वाटर या एनीथिंग, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ें। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई परिजन नहीं रह पाएंगे, हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। हाँ, तो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ भी अंदर डालते हो। अगर आप कोई चीज़ ऐसी होती है ना, हम लोग टूंगने चले जाते हैं, एक बस मन है तो एक बिस्किट ही डाल लिया या एक चिप्स ही खा लिया। तो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रेटफुल फील करो, क्योंकि एक तो आपका खाना जो बना है, जो भी पी रहे हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, चाहे पानी है, कोई जूस है, या जो भी कुछ खा रहे हो, उसमें वाटर एलिमेंट है, ठीक है। एंड वाटर हैज़ मेमोरी। तो यूजुअली क्या होता है, हम कुछ खा रहे होते हैं या तो कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, या यूजुअली घरों में होता है ना, रात का खाना खाते हैं, न्यूज़ चल रही होती है, या हम लोग फ़ोन में फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो अगर आप न्यूज़ भी देख रहे हो, मतलब पहले हमारे यहाँ जैसे सभी क्या होता था कि रात का खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते सामने न्यूज़ चल रही है, और न्यूज़ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ये डकैती हो गई, उस पॉलिटिकल लीडर ने ये फलाना फलाना कर दिया, यहाँ पे इतने क्राइम रेट बढ़ गया है, यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो गई है, अभी ये कोविड आ गया है, या ये लॉकडाउन लग गया है। आप ये देखो, आप अगर न्यूज़ देखते भी हो ना, तो ये सारा ना मतलब है तो नेगेटिविटी ही, मतलब कोई अच्छी चीज़ तो हाईलाइट होती नहीं है। एंड हम फिर हम न्यूज़ देख देख के भी, अगर सपोज कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडर की न्यूज़ आ गई जिसको आप पसंद नहीं करते हो, तो आप भी इरिटेट हो जाते हो, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, यार ये तो बंदा है ही ऐसा। एंड आप उस फ्रस्ट्रेशन में, आप उस नफरत में, या आप अगर फ़ोन भी स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक, कोई घूमने चला गया है और आप तभी एकदम से जेलस हो गए कि यार ये तो इतना घूम रहा है, मेरे को तो घूमने को नहीं मिलता, मैं तो इतनी बिजी हूँ, ये काम है, मेरी पढ़ाई है, ये वो। तो आपने अंदर खाना डाला या पानी डाला, तो ना आपने उस थॉट के साथ डाला, आप अभी उस एहसास में हो, हेट वाले, जेलसी वाले, नेगेटिविटी वाले, इरिटेशन वाले। तो आप खाने और मतलब पानी भी ना, जो उसको आइडियली जो काम करना चाहिए या जो रिजल्ट लाना चाहिए, वो ला ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसे कमांड क्या दे रहे हो, आपका एहसास क्या है, जैसा आपका एहसास है ना, वही आप खाने को या पानी को, ये सबको ना कमांड दे रहे हो। तो इससे हमारे घर में पहले क्या हुआ कि हमने तो भाई खाने के टाइम पे टीवी ही बंद कर दिया। एंड इसलिए बोलते थे कि आप बचपन में जैसे होता था ना कि बड़े लोग कहते थे कि खाना खाओ तो बात मत करो, चुपचाप खाओ। वाई इज़ दैट? बिकॉज अगर बातचीत भी कर रहे हो तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग अगर बातचीत कर रहे होते हैं, हम यूजुअली किसी
थर्ड पार्टी को डिस्कस कर रहे होते हैं जो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो ना इसलिए वो जो भी चुगली होती है या बैक बिचिंग कहते हैं उसको, तो वो सब नेगेटिव चीज़ ही होती है। या आप किसी सिचुएशन के बारे में भी बात कर रहे हो तो यूजुअली जो भी हमारी रियल लाइफ डेली लाइफ में जो हम कॉन्वर्जेशंस करते हैं ना, उसमें से हार्डली 2% पॉजिटिव होती हैं। बाकी जितनी भी हम कॉन्वर्जेशंस किसी के साथ भी करते हैं ना, वो किसी तीसरे इंसान को डिस्कस कर रहे होते हैं या किसी नेगेटिव सिचुएशन को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आपका खाना, इसलिए तो सोचो लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, इतना हेल्दी खाना खाते हैं, इतना जूस निकाल के पियेंगे, तब भी उसके बाद उनको स्टोन्स हो जाते हैं, उनको ये कोई ना कोई इशू हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि आप खाना खाते हुए आप न्यूज़ देख रहे हो या कुछ ना कुछ तो ऐसे थॉट में हो कि ना वो खाना भी जो उसे असर करना चाहिए वो कर ही नहीं पा रहा। तो इसलिए पहले कहते थे, या इसलिए कहते थे ना कि खाना खाते हुए टीवी मत देखो, लेकिन हमें तो समझ नहीं आता था, हमें लगता था यार क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट यही है कि आपकी बॉडी पे उसका कोई आइडियल इफेक्ट नहीं होगा एंड खाना आपको वो हेल्दी नहीं बनाएगा। तो एंड जब आप खाने के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, सो नॉट जस्ट दैट बट आपका पूरा जो वर्ल्ड का सिस्टम है ना फूड का, कि कोई बना रहा है, कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं पे इंपोर्ट हो रहा है, एंड ये सब को मतलब ना वो और ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम बनेगा इससे, और ज़्यादा मतलब सपोज अगर आज जैसे न्यूज़ आती है ना कि किसानों को ये हो गया, उनको पैसे नहीं मिलते, ये सुसाइड कर लिया, थिंग्स लाइक दैट, बट देन आप जिस दिन अपने खाने के लिए ग्रेटफुल फील करने लग जाओगे ना, आप दिन में 3 टाइम या 4 टाइम, कितनी टाइम हम लोग खाना खाते हैं ना, एंड कितनी बार पानी वगैरह पीते हैं, आप सोचो हर एक मील के लिए आप ग्रेटफुल फील करने लग जाओ। एक बिस्किट ही खाया आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे किसी इंडिया में किसी कोने में बैठे हुए किसी किसान की ना आमदनी ट्रिपल हो जाएगी, बिकॉज आपका ग्रैटिट्यूड है जो मैजिक लाएगा इस दुनिया में। एंड ये सिर्फ हम जब मैजिक बुक प्रैक्टिस करते हैं, आप ही नोटिस कर रहे होगे, आप में तो चेंज आ ही रहा है, आपका बिल्कुल पर्सपेक्टिव जो दुनिया को देखने का था वो तो शिफ्ट हुआ ही है। बट देन आप देखते हो कि आपके आसपास के लोग, यार वो सेम इंसान है, वो सेम घर वाले हैं, वो सेम दोस्त है, बट उनका बिहेवियर कैसे शिफ्ट हो गया। सो दिस इज़ हाउ मैजिक वर्क्स। आप जब खाने पीने इस सब सिस्टम के लिए ग्रेटफुल फील करने लग जाते हो, आपको नहीं क्या पता चलेगा कि कैसे किसी मे बी यमन जैसे कंट्री में भी ना मतलब भर भर के खाना प्रोड्यूस होने लग जाएगा, वहाँ के बच्चे इतने हेल्दी होने लग जाएंगे। इंडिया में किसानों की इनकम मतलब ट्रिपल, 10 गुना, 1000 गुना कब बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज दैट हाउ पावरफुल मैजिक इज, ग्रैटिट्यूड इज। आगे बढ़ें। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु और व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। तो इधर इन्होंने कहा है कि पुराने ज़माने में लोग यकीन करते थे कि जब वह भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता वश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। तो शुद्धि मतलब ओके, तो आप एक ये चीज़ मतलब ये मैजिक बुक के बाद रियलाइज़ करी थी हमने। तो जब मैं स्कूल में थी हमने किसी आंटी को लगाया था खाना बनाने के लिए, एंड वो जो खाना बनाती थी मतलब ठीक नहीं बनता था, ठीक है। कभी नमक बहुत कम, हमने कहा कि थोड़ा मिर्च मसाले नमक डालो तो मिर्च ही ऐसी भर के डाल देती थी कि तुम खा ही नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ इशू रहता था खाने में, एंड हम खाना खा ही नहीं पाते थे, मतलब वो ऐसा बनता था, बिल्कुल ही एक्सट्रीम साइड पे बनता था। तो फिर हमें इवेंचुअली उनको हटाना पड़ा। तो लेकिन
मैजिक बुक करके रियलाइज़ हुआ जब ये चैप्टर आया कि ना एक्चुअली उन आंटी के ना घर में काफ़ी मतलब इश्यूज, चैलेंजेस, ब्रेकडाउन्स ये सब चल रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था, ठीक है। तो आप जो बंदा खाना बना रहा है या आप खाना परोस भी रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपके दिमाग में कैसा चल रहा है, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं, आपका एहसास कैसा है, वैसे ही आपकी एनर्जी होगी, वैसे ही आपकी वाइब्रेशन होगी। तो आप बनाते बनाते खाना तो बना रहे हो, लेकिन खाने में रिजल्ट भी वैसा ही आएगा जैसा अभी आपके दिमाग में चल रहा है। तो अगर आप कहीं बाहर खाना खाने गए हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में गए हो या कहीं पे ठेले में भी खड़े होकर चाट पकौड़ी खा रहे हो, तो आपको नहीं पता ना सामने वाला किस चीज़ से डील कर रहा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या अभी वो खाना बना रहा है लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अरे यार घर में ना ये फिर से लड़ाई हो गई, ये हो गई, ये तो यार ये काम मेरा नहीं बढ़ रहा, मैं कैसे और लोगों को लाऊं। तो चिंता या ये सब कुछ ना कुछ, तो वो चिंता की वाइब्रेशन उस खाने में चली गई है, वो स्ट्रेस की वाइब्रेशन या फ्रस्ट्रेशन की वाइब्रेशन ना उस खाने में चली गई है। इसलिए मतलब उन आंटी का ना खाना भी अच्छा नहीं बनता था, एंड कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो ये चीज़ हमें बाद में जाके रियलाइज हुई, बिकॉज उन जैसा आपका थॉट है तो खाना भी वैसा ही बनेगा। तो इसलिए आप चाहे इसके बाद, अब कहीं पे भी होता है ना, यूजुअली हम बाहर खाने गए हैं या किसी और ने अगर हमें घर पे भी खाने के लिए इनवाइट किया है, तो इसलिए कि ना प्रार्थना करते ही वो खाना शुद्ध हो जाता है। तो बिकॉज हमें नहीं पता ना कौन बना रहा है, किस थॉट प्रोसेस से बना रहा है या कितनी साफ सफाई से बना रहा है, वी डोंट रियली नो। तो जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो बिफोर कंज्यूमिंग दैट फूड, तो वो जिस भी थॉट प्रोसेस से बना है वो उसको प्योरीफाई कर देता है। बिकॉज ग्रैटिट्यूड ना मतलब सेकेंड मोस्ट पावरफुल इमोशन होता है फीलिंग स्टार्ट वो पावर बुक की चीज़ है। तो उसमें ना मतलब उन्होंने फीलिंग्स को वो रैंकिंग दे रखी है, तो बिल्कुल टॉप पॉजिटिव चीज़ से लेकर मतलब टॉप नेगेटिव चीज़ तक, तो वैसे वो फीलिंग स्टार्ट है, उसमें रैंकिंग्स दे रखी हैं, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल इमोशन। तो इसलिए वो जिस भी अगर किसी बेकार थॉट या किसी डर या किसी भी चीज़ से बना हुआ है, तो वो उससे ना शुद्ध हो जाएगा। सो आप ध्यान रखें कि अगली बार जहाँ पे भी खाना खाने जाएं या खुद भी खाना खाएं, तो आप उससे पहले एक बार ग्रेटफुल जस्ट एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर द फूड, या आप कुछ अगर पी भी रहे हो उसके लिए भी। आगे बढ़ें। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन और पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने से तो आपका विस्फोट सा होता है, और दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो कई बार होता होगा आप खाना खा रहे हो लेकिन भागा दौड़ी में खा रहे हो, कुछ अपना काम फिनिश कर रहे हो या साइड में मूवी देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो हमें ना खाने का टेस्ट भी एक्चुअली रियलाइज नहीं होता है। अगर आप ध्यान दो, आपको याद भी नहीं होगा आपने क्या खाया या कैसी वो सब्जी या जो भी वो खाना बना वो कैसा बना होगा, आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फोकस था, आपका फोकस किसी दूसरी एक्टिविटी पे था। ये तो आप बस साइड में अंदर डाल रहे हो क्योंकि आपको लगता है हाँ खाना तो खाना होता है, बिकॉज उसके अलावा उसके बिना हम कैसे अपने शरीर में एनर्जी लाएं, तो खाना तो खाना होता है, तो हम बस खाना अंदर डाल रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ और ही एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो टीवी पे न्यूज़ देख रहे होते हैं या फ़ोन चला रहे होते हैं, कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, तो बिकॉज हमारा फोकस ही नहीं होता। एंड ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मतलब खाने बनाने का जैसा मेरे हर किसी के घर में तरीका होता है ना, एक पर्टिकुलर तरीके से खाना बनाया जाता है, तो मेरे घर में वही सेम खाना बन रहा है जो इतने सालों से जिस तरीके से बन रहा था। बट देन आफ्टर दिस मैजिक बुक और ये एक्सरसाइज करने के बाद वो सेम खाना इतना आउटस्टैंडिंग फील होता है। एंड अब कोई अगर घर पे भी आता है ना, तो वो भी कहता है यार मतलब ये खाना एक्चुअली बहुत टेस्टी है। बिकॉज आप एक तो जब टीवी देख रहे हो या कुछ नेगेटिव चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, तो नेगेटिव चीज़ में एक अच्छी चीज़ का कैसे टेस्ट आएगा बताओ। एंड आपका फोकस वहीं पर है। जब आप
खाना शांति से बैठकर खाओ, कुछ बात ना करो, तो ना आप अपना फोकस और ग्रैटिट्यूड तो है ही, तो आप फोकस भी अपना खाने पे डाल रहे हो। तो आपको ना मतलब आप ये पानी के साथ करना, एक आप अभी अपना ऑफिस का काम करते हुए पानी पी के देखो, एंड एक आप पानी की सिप लेने से पहले पानी को थैंक यू बोलो कि भाई थैंक यू सो मच, मतलब आप इतना कुछ प्रोवाइड करते हो, मेरे को हाइड्रेटेड रखते हो, मेरी हेल्थ के लिए इतना करते हो, या ये सब, थैंक यू सो मच। एंड देन उसके बाद पानी का सिप लेना। ये आप खुद भी एक्सपीरियंस करके देखो, सेम वही पानी है, एंड ज़मीन आसमान का टेस्ट में फ़र्क होता है, बिकॉज आपने अब क्या करा है, अपना फोकस और ग्रैटिट्यूड आपने खाने पे डाल दिया है। तो एक होता है ना खाने का भी मज़ा उठाना, इंजॉय करना, वो सेटिस्फैक्शन वाली फील, वो आप एक्सपीरियंस करोगे अपने खाने पीने में। आगे बढ़ें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले आप चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, तो एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श कर तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है, यानी कि शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो आज का आपका असाइनमेंट है कि कुछ भी खाएं या पिएं, चाहे आपने खाना नहीं खाया, बीच में कुछ चिप्स खा लिए, एक बिस्किट भी उठा के खा लिया, एक फल भी खा लिया, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। एंड मतलब इन्होंने बोला है कि थोड़ा ना उनको ऐसे हेल्प करता है कि ग्रैटिट्यूड की उनको फीलिंग ज़्यादा आती होगी रोंडा की, कि वो क्या करती है, जैसे हम नमक छिड़कते हैं ना खाने के ऊपर, ऊपर से डालते हैं, बुरकते हैं, तो सेम वे में शी इज़ ऑल्सो इमेजिनिंग अपनी उंगलियां ऐसे लहराते हुए कि ना मतलब मैं खाने के ऊपर जैसे हम नमक डालते हैं तो मैं खाने के ऊपर ग्रैटिट्यूड डाल रही हूँ। एंड मतलब वो उनकी इस तरीके से उनको बहुत हेल्प करा है। या आप खुद भी एक अगर खाली डिब्बी, जैसे हम लोग सॉल्ट या ये सब के लिए हम लोग डिब्बी नहीं रखते हैं, वो छेद वाली क्या कहते हैं उनको, मुझे नहीं पता तो जो भी कहते हैं उसको, तो जो हम खाने के ऊपर डालते हैं ऐसे, एंड तो आप उसको शेकर की तरह भी मतलब यूज़ कर सकते हो, एक शेकर को भी रख सकते हो खाली कि भाई इसमें ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है या वो मतलब मैं तो इन दोनों में से कुछ नहीं करती, मैं बस अपने हाथ जोड़ के मैं मतलब ग्रैटिट्यूड आई पे मतलब टू द फार्मर्स, टू दिस एंड दैट। तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, आपकी मर्जी, आपको जिस चीज़ में ज़्यादा फील आए ना, बिकॉज है तो सब फीलिंग का ही मतलब ना गेम, तो आपको जिसमें ज़्यादा फील आए, जिसमें ज़्यादा अच्छा फील कर सको आप, तो आप वो करना। आप दोनों यूज़ कर लो या तीनों यूज़ कर लो, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना कोई भी फाइनलाइज कर लेना। आगे बढ़ें। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो उस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक
कृतज्ञता महसूस करते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। तो एक चीज़ ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब से हम मतलब हम तीनों ही अब हमारा ना फिक्स हो गया है कि हर चीज़ खाने या पीने से पहले अगर सुबह पानी भी पीते हैं या दिन में भी पानी पीते हैं या अगर मैं ऑफिस में भी पानी पीती हूँ ना, मतलब पानी पीते हुए थैंक यू चलता रहता है। नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मतलब द सिस्टम ना, कि अब हैबिट हो गई है। तो अगर कुछ भी खा रही हूँ कुछ भी हो रहा है तो थैंक यू खुद ही अंदर से निकलता है, फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो कोई नहीं, ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है। बट देन आई रियलाइज कि जब से ये ग्रैटिट्यूड करने लगे हैं, एक तो अब घर का सेम खाना अब इतना आउटस्टैंडिंग टेस्ट करता है कि मतलब इतने सालों में आई डोंट थिंक सो मैंने इतना टेस्टी कभी घर का खाना खाया। मतलब पहले भी टेस्टी होता था बट देन दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल टेस्टी। एंड जैसे होता है ना, वो एक होता है आप अपने घर पे सब्जी बनाओ, एक होता है आप भंडारे की आलू की सब्जी खाओ, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो जस्ट लाइक दैट। एंड कहीं हम बाहर भी जाते हैं या किसी शादी में भी गए हैं या किसी पार्टी में गए हैं या अगर खुद भी किसी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, अब हर जगह का खाना इतना टेस्टी होता है। मतलब सेम उसी जगह अगर हम कई सालों से जा रहे हैं बट देन अब जब आफ्टर मैजिक बुक जा रहे हैं ना, ये विद द अब वहाँ पे खाने के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं फॉर एवरीवन। चाहे वेटर भी आया, टेबल भी है, प्लेट्स भी हैं, कोई खाना लाता भी है, कोई ऑर्डर लेता है, थिंग्स लाइक दैट। तो अब वो सेम जगह का खाना जो इतने सालों से खा रहे हैं, लेकिन अब तो भाई खाना इतना बढ़िया लगता है। वो सेम रोटी अब इतनी बढ़िया लगती है, इतना टेस्टी, एंड हर जगह ऐसा लगता है अपना मनचाहा खाना इज़ रेडी फॉर अस। एंड कहीं ना कहीं से कोई और जैसे आप मे बी किसी दुकान के सपोज फॉर एग्जांपल समोसे ऑलरेडी खा रहे हो इतने सालों से जो अच्छे बनाते हो, लेकिन होता है ना एक आपके दोस्त ने भी आपको रेकमेंड कर दिया कि भाई तू इसके समोसे खा के देख, फिर आप उसके समोसे खा के देखते हो, लाइक अरे यार ये तो मुझे और भी बढ़िया समोसे वाले पता चल गया। तो ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ कि अभी हमें ना और मतलब और बढ़िया 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 मतलब खाने की वैरायटीज़ ऑप्शंस जहाँ जाते हैं अपना मन चाहा अपने टेस्ट पैलेट के अकॉर्डिंग खाना मिलता है। एंड कोई खाना भी रेकमेंड करता है तो वो और बेटर ऑप्शन होता है हमारे लिए। सो इट्स जस्ट लाइक वर्किंग वंडर्स फॉर अस। आगे पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड पॉइंट, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अगर आप हो सकता है कि बिकॉज अभी नया नया आपके लिए स्टार्ट होगा ये, तो हो सकता है आपने कुछ खा लिया, देन आपको अगले दिन या शाम को रियलाइज़ होगा अरे मैं तो इसके बारे में ना ग्रैटिट्यूड करना ही भूल गई, या मैंने पानी पी लिया मैं ग्रैटिट्यूड करना भूल गई। तो कोई नहीं, आप उस सीन के बारे में सोचो। जैसे हम लोग सपने देखते हैं ना, या अपने दिमाग में हम लोग सीन्स क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो आप उस चीज़ को विजुलाइज करो कि हाँ उस टाइम पे मैंने ये खाना खाया था या ये पिया था। देन आप उस सीन में पहुंच गए, आपने क्रिएट कर लिया, फिर आप तब उस सीन में जाके यू फील ग्रेटफुल फॉर दैट फूड। तो ऐसा हो सकता है, बट देन कोई नहीं। एंड आप ये तो असाइनमेंट ऐसा है हमारी डेली रूटीन लाइफ का है, तो आप इसे ना प्रैक्टिस कर करके मेक इट अ पार्ट ऑफ हु यू आर। एंड इससे ना अपनी मतलब लाइफ में ना एब्जॉर्ब कर लो। मतलब अगर कुछ जाए भी अंदर ना तो ऑटोमेटिकली अंदर से ना थैंक यू निकले। एंड सुबह का काउंटर ब्लेसिंग्स इज फिक्स्ड एंड रात का मैजिक रॉक इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। एंड ये है आज का असाइनमेंट। थैंक यू सो मच। एंड अगर किसी का कोई डाउट है या किसी को कोई शेयरिंग है तो ज़रा अनम्यूट करके बोलें। हेलो। हाँ दीदी, हाँ मुझे शेयर करना है। हाँ बोलिए। हाँ थैंक यू, चैप्टर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया तुमने। थैंक यू, आपने रीड भी अच्छा किया, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये इस चैप्टर को मैं
पढ़ के मुझे सब बातें याद आ रही हैं कि जब हम ये लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं, और मैं खाने पीने से पहले भी करती हूँ, खाना बनाते हुए भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मन में कंटिन्यूस चलता रहता है। तो जैसे तुम कह रही हो कि खाना बहुत अच्छा बनता है, तो खाना वास्तव में बहुत अच्छा भी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और जो भी बाहर के भी लोग कभी आते हैं खाते हैं तो वो भी यही बोलते हैं। और अब उसी खाने को हम खाना खाने से पहले ग्रेटिट्यूड करके कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मेरे को जो महसूस होता है कि जो बॉडी की जितने भी इश्यूज थे, जो हेल्थ चैलेंजेस थे, उन पर भी कंट्रोल हो गया है। और अब खाना खाते हैं तो वो सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। जैसे हेयर फॉल था, नी का था, कभी एड़ी में दर्द होता था, तो ये सब चीजें ना ठीक हो गई हैं, सारी बॉडी पार्ट्स ठीक हो गए हैं। तो ये फर्क हुआ है खाना खाने से, पूरी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करने लगी है, और पूरे घर में ही सबके ऊपर ही असर आया है, सभी की हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ ये है। एंड इससे मुझे याद आया कि यूजुअली होता है कभी हम जैसे होता है ना नॉर्मल डेली रूटीन, जैसे लाइफ बिफोर मैजिक बुक, कि आप कभी में भी कुछ इशू हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, आपने खाना परोसा, वहीं पे बैठ के सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप में भी किचन में हो, आप एक दूसरे पे चिल्ला रहे हो, तो ये हो जाता है रूटीन लाइफ में। बट देन जस्ट बी अवेयर कि ना वाटर हैज़ मेमोरी। तो इसलिए कई लोग आपने देखे होंगे जो ना दूसरों के, अपने घर के अलावा कहीं और का खाना नहीं खाते हैं। कई मतलब जो बहुत बड़े सी एजड लोग होते हैं तो वो लोग यूजुअली करते हैं, या मैंने देखा है जितने भी या इस्कॉन या ब्रह्म कुमारीज वाले होते हैं, वो ना किसी और का, किसी के घर जाएंगे लेकिन पानी अपना ले जाते हैं। वो किसी के घर का पानी भी कंज्यूम नहीं करते। वो शादी पार्टियों में या किसी के घर चले जाएंगे लेकिन वहाँ का खाना कंज्यूम नहीं करते हैं, अपना खाना खुद या तो खा के जाते हैं या ले जाते हैं। सो दिस इज़ द सोल रीज़न कि ना आपको नहीं पता सामने वाले ने किस वाइब्रेशन से आपको खाना दिया है। सो अपनी लाइफ हार्म करने से बेटर है कि आप उस खाने या पीने को ही ना कंज्यूम करो। सो दैट इज़ देयर आइडियोलॉजी बिहाइंड इट। एंड तो मतलब यही है। एंड और किसी की कोई शेयरिंग या कोई डाउट? मेरी एक शेयरिंग है। हाँ बोलो। तो जैसे कल का जो असाइनमेंट था उसमें था कि आप एक दिन पूरा ट्राई करो कि आप कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज बोलने से पहले आप लाइफ लाइन यूज कर लो। हाँ। तो स्टार्टिंग में तो जब मैं ट्राई कर रही थी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हम अनजाने में कितनी ज्यादा नेगेटिव चीजें, लाइक नेगेटिव आइजन की कंप्लेंट्स कितनी ज्यादा करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके। एंड स्टार्टिंग में वो मुझे, जैसे मैं बोल रही थोड़ी सी और फिर उसके बीच में नहीं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, तो वो करने के बावजूद ही लाइक हुआ बीच बीच में थोड़े ऐसे मिस्टेक्स हुई, बट ओवरऑल वो मेरा पूरा डे वेंट सो हैप्पीली कि लाइक इतनी ज्यादा खुशी फील हो रही थी। लाइक कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल आई वाज फीलिंग सो सैटिस्फाइड एंड हैप्पी इंटरनली। तो वो मैंने एक डिफरेंस नोट किया कि सिर्फ अगर एक दिन ही कंप्लेंट्स रिड्यूस करने से इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है, तो अगर मैं रोज वही करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा मूड में एज वेल। यस, थैंक यू सो मच। अच्छी, बहुत अच्छी शेयरिंग थी। एंड यही होता है, इसलिए ना मतलब मैजिक बुक में भी आके जैसे मैं आश्विन मैम को भी अटेंड करती हूँ, तो शी इज़ लाइक अगर अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए, अगर अपनी लाइफ में रिजल्ट्स या जो भी कुछ चाहिए, या लाइफ को खुशी खुशी भी बिताना चाहते हो ना, अपने मुंह पे ताला लगा दो। अनलेस यू आर अप्रिशिएटिंग कोई सामने वाला इंसान या कोई सामने कुछ चीज़ हो रही है या लाइफ में कुछ चीज़ हो रही है, अनलेस यू आर अप्रिशिएटिंग दैट, अपने मुंह पे ताला लगा लो। बिकॉज जैसे तुमने बोला कि अननोइंगली हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आउट ऑफ नोवेयर कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता है। एंड दैट इज़ द थिंग। एंड ये बस प्रैक्टिस कर करके जैसे अब डे 1 पे जाओगे तो एकदम से बैडमिंटन में आप साइना नेहवाल नहीं बन सकते डे 1 पे, बट प्रैक्टिस कर करके हाँ यू कैन रीच दैट लेवल, राइट। तो सेम विद दिस थिंग। तो हम जितनी मतलब कंप्लेंट्स रोकेंगे तो मतलब इंटरनल हैप्पीनेस, तो यही है कि हम मतलब वो नेगेटिव जोन में नहीं आते ना, बिकॉज एक भी कंप्लेन करते हैं तो हमारा एहसास, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो डाउन हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, इट वाज अ ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी को? हाँ
मेरे को तुमसे पूछना था। हाँ। तो अब जैसे मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, एक मेरी फ्रेंड है जिसका डाइवोर्स चल रहा है, या एक है जिसकी और कोई मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो लोग जैसे मुझे फ्रीक्वेंटली कॉल करते हैं और जो भी उनकी टेंशन्स चल रही होती हैं घर में वो शेयर करते हैं, लाइक बताते हैं ये हो रहा है। तो अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनको भड़काती हूँ, लेकिन लाइक आई हैव टू लिसन टू देम, आई एडवाइज व्हाटएवर आई फील इज अप्रोप्रिएट, लेकिन ऑब्वियसली लाइक डिस्कशन में थर्ड पर्सन होता ही है कोई ना कोई इन्वॉल्व, तो मोस्ट लाइकली उनका स्पाउस इन्वॉल्व होगा, या जो भी उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो मतलब आई डोंट नो, लाइक मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं तुमसे बात भी करूंगी अब, या मैं तुम्हारी बात सुनूंगी नहीं, तो लाइक उसमें मैं क्या, उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? ये चीज़ मैंने खुद ही एक्सपीरियंस करी थी मैजिक बुक करते हुए। मेरी फ्रेंड एंड मतलब पूरे टाइम क्रिप करना, कंप्लेन करना, ये वो, तो मेरे को भी ना इसको समझ नहीं आया। तो मतलब लेकिन कई लोगों ने ना, या आशमी मैम से क्वेश्चन पूछा था, शी इज़ लाइक कि भाई इसलिए ना वो कहते हैं ना कि वो मतलब अपने आप को जैसे क्वारंटीन कर लो, आइसोलेट कर लो कि भाई आई एम नॉट अवेलेबल, या ये कह दो कि यार मैं बिज़ी हूँ, ये चीज़। तो ना मैं एक्चुअली ना थोड़ा डिस्टेंस करने लग गई, बिकॉज द थिंग इज़ अब मेरे पास ऑब्वियसली अपफ्रंट होके नहीं कह सकते कि ना अब मुझे तुमसे बात ही करनी है, बट देन मैंने खुद अपने आप को डिस्टेंस करना इसीलिए स्टार्ट किया था, बिकॉज वो यूजुअली ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते थे एंड उस वजह से मेरा मूड ऑफ हो जाता था और मैं नहीं चाहती थी। तो मैं थोड़ा सा मैंने सुना, बट देन आई एम लाइक यार अच्छा आई हैव टू गो, कोई कॉल आ रहा है या मम्मी बुला रही है या कुछ काम है, तो मैं ऐसे करती थी। बट तो मतलब आई वुड से यही है, या तो आप अगर उनको थोड़ा पॉजिटिव वे में अगर आप गाइड कर सकते हो विदाउट गेटिंग अफेक्टेड तो ठीक है, अदरवाइज आप उनकी कोई स्टोरी मत सुनो, या तो कुछ ना कुछ बहाना लगा दो। नहीं, अफेक्टेड तो मैं नहीं होती हूँ, ऑब्वियसली लाइक मतलब these friends have supported me in my जैसे होता है tough times, तो ऐसा नहीं है कि like both of them are very mature, both of them उनका ये एंगल नहीं होता कि दूसरे की बुराई करनी है, it's more about like जो भी उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ रही है दूसरे वाले से, जो भी उनको एक्सपेक्टेशंस हैं जो नहीं हो रही हैं, and actually both of them are actually very very mature, like वो usually उनकी टेंडेंसी दूसरे को क्रिटिसाइज करने की नहीं होती है, it is more about discussing कि अब हम क्या करें, this is the situation, अब इसमें हम क्या करें। तो डायरेक्टली किसी के ऊपर डायरेक्टली कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं होती है, लेकिन द सर्कमस्टेंसेस इटसेल्फ दे आर लाइक नॉट कि आप सामने, मतलब ऑब्वियसली हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले की अच्छाई भी देखें, लेकिन ऑब्वियसली कुछ गलत है, कुछ ठीक नहीं है रिलेशनशिप में, तभी तो वो उस स्टेज से गुजर रहे हैं, या जो भी हो रहा है या जो भी उनके साथ ठीक नहीं होता है वो डिस्कस होता है। तो I don't know, obviously like can I say something about this? Please. Like I know मुझे मेरा भी first time है, but जैसे आपने बताया कि relationship में प्रॉब्लम है, तो अभी recently my sister had like faced sexual assault, but उस situation में like उसने भी आके like she was coming to me with her problem, और वो पूरा अपना like जो भी उससे feel हुआ सब कुछ, बट मैंने अपनी तरफ से उसे ये पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की that we can still be grateful to God कि उन्होंने तुम्हें बचा लिया उस चीज से, या उन्होंने तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ दी कि तुम उससे बाहर आ सकते हो। I was trying to change her perspective कि वो उसमें grateful हो सकता। तो मैंने उससे बात ही उस तरीके से करने की कोशिश करी ताकि उसे समझ आए वैसे, एंड आई कुड सी उसके बिहेवियर में भी वो इस चीज से कितना परेशान हो रही थी पहले। तो आफ्टर 2-3 डेज यही उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना या भगवान की कुछ ब्लेसिंग को ढूंढना, उसका माइंडसेट काफी शिफ्ट हो गया। हाँ, तो यही है कि आप सामने वाले को ना उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छाइयाँ दिखा सकते हो, या सामने वाले इंसान में, हाँ वही मतलब जैसे कल का था ना कि लास्ट चैप्टर था ना कल का, उस मैजिकल आउट ऑफ नेगेटिविटी। लेकिन पता है विधि प्रॉब्लम क्या आती है, एक स्टेज आती है कि वो ये सालों से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है ना। मैं तो हमेशा ही पॉजिटिव देखती थी, मेरे तो खुद ही मुझे पता है, मेरी तो मैरिज ही अगर 17 साल खींची है तो वो इसीलिए खींची थी क्योंकि मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना ग्रैटिट्यूड का निकाल ही लेती थी
यू नो चाहे कितना भी खराब हो, चलो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे यू नो मेरे बच्चों के डिलीवरी पे आई, उन्होंने मुझे तब मदद करी, यू नो मैं हमेशा लाइक आई वाज ऑलवेज थैंकफुल फॉर समथिंग। बट मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ लैंडमार्क में भी यही हुआ था, चलो मैं वापस भी एक बार चली गई, लेकिन उसके बाद लैंडमार्क में भी यही होता है ना, कमिटमेंट होती है अल्टीमेटली। अगर आप वो आपको डिसीजन नहीं देते हैं, वो आपको सिर्फ टूल्स देते हैं, उस पर डिसीजन आपका होता है। एक स्टेज आई जब मैं नहीं रह सकती थी, या मुझे जो भी सर्कमस्टांसेस बने अलग होना पड़ा, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अब आप तुम पॉजिटिव दिखा रहे हो बहुत, और उन्होंने पॉजिटिव के चक्कर में उन्होंने खुद ने इतने साल निकाल दिए पॉजिटिव की, कुछ ना कुछ देख के लाइक चलो यू नो। फिर एक स्टेज आती है जब आप अलग हो जाते हो। एक मिनट होल्ड करो। ओके डायरेक्ट Step 6 on that. व्हिच वन? This one. ओके These are controls. ओके हेलो। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि वो वाली जैसे एक होता है ना, एक स्टेज होती है जब आप आदमी को पॉजिटिव, मैं उसको इस तरह से पॉजिटिव नहीं दिखाती हूँ, मैं सिर्फ उसको इस तरह से पॉजिटिव दिखाती हूँ कि आउटकम की चिंता नहीं करो, जो भी तुमको लगता है कि ठीक है, डू द राइट थिंग, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि यू समटाइम्स कांट अवॉइड सच कॉन्वर्सेशंस। तो उसमें मैं इफेक्ट नहीं होती हूँ, मैं तो लाइक उस स्टेज से निकल चुकी हूँ ना, तो मुझे अब बल्कि आई एक्चुअली फील आई हैव मोर एम्पैथी एंड आई थिंक आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग फॉर व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। बट मेरा क्वेश्चन बस यही था कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस टोटली अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है रियल लाइफ में। इस समय ना अवॉइड में हम सलाह देते हैं, अवॉइड करने की चीज नहीं है, वो आपसे शेयर कर रही है, इट मींस शी इज आल्सो इन सम नीड, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो अवॉइड नहीं करने से काम चलेगा, आपको प्रॉपर यहीं से आप टूल्स लो, यहीं से जो सेशन से ही, और आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। हाँ, दैट इज द थिंग। एंड आप तो कह रहे हो कि आप उसको ऑलरेडी यू नो पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश करते हो, एंड इट इज़ गुड कि आप ना इफेक्ट नहीं होते, बिकॉज मतलब मेरा अपनी फ्रेंड के साथ क्या था कि मैं इफेक्ट हो जाती थी, तो मैंने खुद ही उससे थोड़ा कटना स्टार्ट कर लिया था। एंड सो हाँ, बट ऐसे हो जाएगा। आप उनको कुछ यू नो टूल्स, टिप्स, ट्रिक्स जो भी आपको समझ आता है, तो आप उनको अपने फ्रेंड को थोड़ा थोड़ा सजेस्ट करने लगो कि वो जितना ले सकें, एंड यू नो तो इट विल हेल्प हर। एंड चलो देखती हूँ, अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करेगी तो मैं देखती हूँ। हाँ, श्योर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अब हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कल अब मैंने आकांक्षिता को भी थैंक यू बोलना था। थैंक यू आकांक्षिता, एंड आई एम सॉरी आई हैड टू गो थ्रू ऑल दैट, लेकिन यू नो थैंक यू सो मच, तुमने बोला अमेजिंग कि शेयरिंग, कुछ बहुत ओपन अप होता है। बहुत हिम्मत है मेरे को, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट गर्ल कि उसने आके शेयर करा, यू नो तुम्हारे साथ अपना कुछ। वही वो उसका वही था कि लाइक ऐसी मतलब बाद में भी ऐसी सिचुएशन और वो चीजें मुझे शेयर करी, तो हम सुनते हैं तो पहले दिमाग में थॉट यही आता है कि दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, बट लाइक आफ्टर अटेंडिंग मैजिक उसके ये सेशन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो दुनिया में जितना भी नेगेटिव चल रहा है ना, उससे अपना फोकस हटा के मैं दुनिया में जो पॉजिटिव चीज हो रही है उस पर शिफ्ट करूँ। क्योंकि मैं ऐसे जब पता लगता है कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी पेंटअप हो जाती हूँ कि क्या है। तो वही मुझे ये बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है ये सेशन अटेंड करने के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आकांक्षिता बहुत अच्छा शेयरिंग किया है कि सिर्फ पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करते हो, और मैं मतलब ये बहुत सही पॉइंट है। और प्रीति, मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपनी फ्रेंड को भी, जो भी हैं, उनको भी यही चीज कहो कि वो जितने भी सिर्फ पॉजिटिविटी पे यदि फोकस करेंगे तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला फॉर्मूला यहाँ चलता है, तो उसे लाइफ में ना और पॉजिटिविटी मिलेगी। निगेटिविटी से तो ध्यान हटाना ही पड़ेगा। नहीं, वो एक्चुअली पता है भाभी, एक्चुअली बहुत ही समझदार लड़की है, और वो लाइक मैं सच बता रही हूँ, लाइक वो जब अपने हस्बैंड से बैठ के बात भी करती है ना, तो वो हमेशा ये हटा देती है कि मेरा ब्लेम गेम तो करना ही नहीं है, मतलब
टॉक की प्रॉब्लम क्या है बीच में, लाइक यू नो ये नहीं जाना कि 20 सालों की शादी में तुमने ये किया मैंने किया, वो तो मतलब वो वाला पॉइंट तो वो पहले से ही हटा देती है कि वो तो हमने डिस्कस ही नहीं करना, कि मतलब जो रियल प्रॉब्लम है सिर्फ वो डिस्कस करो और उसका सोल्यूशन निकालो। तो बट मेरा कहने का मतलब ये था कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं और प्रॉब्लम्स नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लेकिन हाँ उनको कैसे पॉजिटिवली डील करना है आई थिंक वो अभी हम भी मतलब सीख ही रहे हैं। आई गेस मैं तो सीख ही रही हाँ हूँ। बिल्कुल सीख ही रहे। और दिल पे हाथ रख के पूछो कि एक्चुअल में दिल चाहता क्या है, कि वो चाहती है कि उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, या मतलब जो भी है वो फ्रेंड आपकी वो दिल से भी भाभी अब उसका अपने दिल से है, हकीकत में अंदर से पूछे, अंदर की आवाज चाहती क्या है, उसके साथ रहना या नहीं रहना। मैंने भी उसको यही बोला था और उसके दिल की आवाज अब यही है कि अब वो नहीं रह सकती साथ में। हाँ तो बस ठीक है, अपने दिल की आवाज को तो उसको फॉलो करना चाहिए। और वो हस्बैंड वाइफ कभी लड़ते भी नहीं है, मतलब लाइक इतनी अजीब सी सिचुएशन है कि वो कभी लड़ते नहीं है, कभी एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोलते हैं, लाइक यू नो लेकिन एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। हाँ मतलब वो वाली सिचुएशन आ गई है। हाँ तो जब नहीं रहना चाहते वो अलग बात हो गई है, फिर उनके दिल की दोनों की डिमांड यही हो गई। हाँ तो वही जो भी उनको चाहिए होगा ना तो वो चीज़ वो करेंगी ना, तो उसमें भी मतलब वो बेस्ट के लिए ही होता है, जैसे कहते हैं ना जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो इवन अगर सेपरेट भी होना चाहते हैं तो इवन द सेपरेशन वुड ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर बोथ ऑफ देम। सो थैंक यू सो मच। एंड इसका तो आंसर मतलब मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि क्या था। सो मतलब ऑन द गो मैं भी सीख रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। एंड आप लोग सब इतने अच्छे से विद डेडिकेशन कर रहे हो, असाइनमेंट भी कर रहे हो, क्वेश्चन भी पूछते हो, देन शेयरिंग भी होती है, एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी। एक होता है ना डेडिकेशन से कर रहे हैं एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट्स इन योर डेली लाइफ, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। सो एंड कल का हमारा चैप्टर है द मनी मैग्नेट। हमें हम सबको एक धन का चुंबक तो बनना ही है ना, वी वांट टू बी मैग्नेट फॉर लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी या वट एवर अमाउंट वी नीड, या वट एवर अमाउंट जिसके हम सपने देखते हैं, तो हम उसको कैसे अचीव करें। तो कल हमारा ये चैप्टर रहेगा। सो अभी मैं सेशन यहीं पे ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का सेशन बहुत अच्छा था, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड हम फिर कल मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सभी का धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।